नाम का स्मरण करके हनुमान जी महाराज चले। जैसे भगवान का मोह बाढ़ जाता है, हनुमान जी चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। बाहर निकले पानी से और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी हम आपके पिता पवन देव के पुत्र हैं, मित्र हैं। आप पवन पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं। राम कार्य में तब से आप उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम इसीलिए बाहर आए हैं, आप तनिक मेरे ऊपर उतर करके अब बीच समुद्र में थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, पहले आप पिताजी के मित्र हैं तो आप भी हमारे लिए पिता समान हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही पर साकर, हाथ से हनुमान जी ने स्पर्श किया। पुनि कीन्हा प्रणाम, मानो पांव छू करके प्रणाम किया। अब बोले, चाचा जी विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जीवन में लक्ष्य यदि निर्धारित हो जाए तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए विश्राम नहीं करना चाहिए। लगे रहिए। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। रुकने का काम नहीं, बढ़ते रहिए। हनुमान जी बोले, बिना भगवान का कार्य पूर्ण किए विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। जैसे आगे बढ़े रास्ते में सिंहिका मिल गई। कौन मिल गई? सुरसा। सुरसा, सुरसा। सिंह का बाद में आएगी। अभी कौन मिला? सुरसा नाम अहिन कै माता, पठई न आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पर कुमारा। सुरसा सर्पों की मां है। हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी जा रहे हैं, सामने खड़ी हो गई। बोली, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है। बोले, बहुत। हनुमान जी बोले, 1 घंटा बर्दाश्त कर सकती हो? जस्ट 1 आवर। बोले, नो नो, आई एम वेरी हंग्री, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, लेट मी गो। मैं जा रहा हूं, सीता मैया का पता लगाकर राम जी को सुनाऊंगा। उसके बाद तब तब बदन पैठियों आई, अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। विश्वास करिए, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। अरे मैया, मैं सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली, नो, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, अभी खाओगी? बहुत भूख लगी है, मुंह खोलो। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया आपको पता है? 1 जोजन का, 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा शरीर। सुरसा 1 जोजन भई तो हनुमान जी डबल का खेल शुरू किए। हनुमान जी कितने के हो गए? 2 जोजन। फिर सुरसा डबल मारी, 4 जोजन की सुरसा हुई। हनुमान जी डबल किए, 8 जोजन। फिर सुरसा डबल, सुरसा 16 भई, तब तक हनुमान जी फिर डबल मार दिए, 32 जोजन। और आओ। सुरसा थोड़ा थक गई, बोली अब डबल नहीं मारूंगी। 50 जोजन सुरसा, हनुमान जी 100। बोलिए फिर डबल मार दिया, मैं भी डबल मारूंगी। सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला। कितना बड़ा? 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा। विशाल रूप बनाकर केवल मुख खोली। इसकी जो लंबाई थी वो 1200 किलोमीटर थी। इस दो मुख की जो खुला है, अब आप सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी देखे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल दी। ये पंडाल कितना होगा? 80 फुट। ऐसे है ये पंडाल की ऐसे लंबाई 80 फुट है। सोचिए कितना बड़ा दिख रहा है। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के खड़ी थी। हनुमान जी सोचे 100 जोजन की हो गई,
यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2400 अप्रॉक्स मानिए तो 2500 किलोमीटर अप्रॉक्स मान लीजिए। बोलिए 2500 किलोमीटर में लंबा हो जाऊंगा। इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, बायां हाथ सीता जी के पास पहुंच जाएगा। फिर भगवान कहेंगे हनुमान को भेजा था, सामने ऊपर का करने जा रहे हैं। और हनुमान जी सोचे 1 योजन से शुरू होते होते 100 योजन का मुख खोल के बैठी है, क्या गारंटी है मेरा 200 योजन का रूप देखकर ये 300 की नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। चकमा समझते हैं? चकमा आप लोग कभी किसी को चकमा दिए हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। आज तक किसी को चकमा नहीं दिए? कई लोग कह रहे बहुत दिए महाराज। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। कैसे दे दिया? 1 योजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक उसको लेके गए। जैसे 100 योजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए और उसके मुख के भीतर चले गए। किसके मुख के भीतर चले गए? सुरसा के मुख के भीतर गए। आधी घंटे बाद हनुमान जी मुख से बाहर आ गए। किसी ने पूछा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? देखिए हम लोग जैसा छोटा मुंह नहीं है कि पट पट बंद हो जाए। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के बैठी है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। उसी गति से वो बंद कर रही थी बेचारी, लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी आधे घंटे में पेट के भीतर गए, घूम घाम के बाहर चले आए। हनुमान जी बाहर निकलकर बोले मां मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली मैं नहीं मान सकती। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर 50% डैमेज हो चुका है। हुआ है कि नहीं बताओ? किडनी भी फेल होने वाला है। सुरसा बोली तुम सही में गए थे? हनुमान जी बोले भीतर चक्कर लगा के आया हूं, अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया था, जिससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए हनुमान जी आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि विधान। आशीष दे गए सो हर्ष चले आशीर्वाद देके सुरसा गई। हनुमान जी चले लंका से ठीक पहले समुद्र के पानी में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। उसका एक सूत्री कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी को पकड़ के खींचने लगी। जैसे खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटा राम गई, बिलबिला के मर गई वहीं पर। हनुमान जी एक ठे राम जी का प्रसादी दिए, राम नाम का गोला छोड़ दिए हो। कहो याद है धाम में सरकार जब भंडारा होता है संतों का तो पहले तो 20 मिनट जयकारा होता है,
दुर्गा मैया की, काली मैया की, दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की, रेशमी रुमाल की, मधुर मुस्कान की, कजरारे नयनन की, गोरे गोरे गाल की, घुंघराले बाल की, मिथिला धाम की, अयोध्या धाम की। इधर भूख लगा है, उधर 20 मिनट जयकारा, आधा घंटा। आप खा नहीं सकते, आपको खाना सामने है लेकिन पा नहीं सकते, आधा घंटा जय जय बोलना पड़ेगा। अब बोलने के बाद सब महात्मा संत एक साथ बोलते हैं, संत बड़े परमार्थी, कांधे पर बंदूक, राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए सब भूत, संतोषी महाराज की जय। अब पाइए भोजन। ये भंडारे का नियम है। तो वही राम नाम का गोला हनुमान जी भी लेके गए। हनुमान जी को बोफोर्स की आवश्यकता नहीं है विनय बाबू। बोफोर्स तोप नहीं चाहिए हनुमान जी का। हनुमान जी का मुकवे बोफोर्स है, ऐसा फोर्स जनरेट करता है कि पूरा बो निकल जाता है। एक मुष्टिका हनुमान जी ने सिंहिका को दिया, बांधा मुष्टिका नीचे खींची थी। किसी ने कहा, अरे हनुमान जी भागिए, नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, गोला लेकर आइल बनी, कहां चलाएं? उद्घाटन करेगा करे पर। जैसे खींच कर लाई, हनुमान जी बोले, जय श्री राम। फूट गया। हनुमान जी बोले, नारियल फोड़ो, फूट गया गोला। सिंहिका वहीं मर गई एक मुष्टिका में। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो अति धीरा। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़ गए। लंका को देखे, क्या देखे? चारों तरफ वीर योद्धा पहलवान दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले, दिन में जाना ठीक नहीं होगा, गोला से इहो टेढ़ी आ गया। हनुमान जी बोले, रात में चलेंगे, अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा। जैसे रात्रि का आगमन हुआ, मशक समान, मशक समझते हैं? बोलिए बोलिए। मच्छर? हाँ, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। हनुमान जी मच्छर बन के जाएंगे। बिलार का बच्चा देखें, बिलाई का, बिल्ली का बच्चा, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, कितना बड़ा रहता है? इतना छोटा। वो जो आकार है, उस आकार को भी मशक कहा जाता है। तो हनुमान जी उतना छोटा आकार बना करके रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नरहरे, लंका ही चले सुमिर नरहरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। दिन में कि रात में? जोर से कहिए, रात में। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। और आपको बताऊं, ये लंकिनी नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में, अंधेरे में भी देख लेती है। उसने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी दबे पांव लंका में प्रवेश कर रहे थे। बोली, अरे मैं यहां गेट पर बैठी हूं, बिना मेरे से परमिशन लिए, बिना वीजा पासपोर्ट दिखाए लंका में घुसपैठ कर रहा है। मेरे रहते चिल्लाई, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? एक बार फिर से बोलो, क्या खाती हो? बोली, मैं चोर को पकड़ के खाती हूं।
हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तुम नहीं खाई, हमको खाओगी? खाना है, कोई चोर खाने का सामान है? खाना है तो डू यू लाइक आम? हनुमान जी पूछे आम 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 खाई हो कभी? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम को नहीं जानती? जो राम को और आम को न जाने वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बोली राम का नाम मत लो, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है। आम क्या है? हनुमान जी बोले तुम्हारे लिए मलदावा लेके आया हूं मैं, अभी एक लोग को पीछे खिलाया हूं, बहुत बढ़िया टेस्टी था वो। दूसरा तुम्हारे लिए रखा हूं, एकदम बढ़िया एकदम पका हुआ आम है। हनुमान जी पीछे मुष्टिका बांधे थे अपन। बोली कि मैं खा सकती हूं? अरे मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से, नीचे बसाओ तुम। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी महाराज क्या किए? मुठिका एक, छोटा मोटा नहीं, महा क्या किए? कपी हनी, हनी मने नेहुरा करके धर देना। हनुमान जी लंकनी झुकी, उसका पकड़ करके निकाल के एक मुष्टिका दिए, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया मारना देखें, ढिमुलिया मारना हम लोग बचपन में गुलाटी मारते थे सिर पर से। सरकार तो बहनों मार लेते, कल ही मारे थे। हाँ फिटनेस। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी की, उतनी दूर गई। हनुमान जी गए, जा करके ऐसे ठोके, बाड़ू की गई लू, उठ के बैठी। हनुमान जी बोले टेस्टी था ना, और एक खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले जिसको जिसको प्रसादी देता हूं यही बोलता है। बोली नहीं नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा तुम्हारा नाम लंकिनी है? मैंने कहा था हाँ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, तुम ही को मारेगा। मैंने पूछा कौन मारेगा? ब्रह्मा जी बोले एक कपी आएगा, वो तुम्हें एक मुक्का मारेगा, दिन में सब त्रैलोक्य की यात्रा कराएगा तुमको, लेकिन तुम डरना मत। वो जो तुमको मारेगा वो कोई सामान्य कपी नहीं होंगे, वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुमको मारेंगे। तुम्हारा सौभाग्य होगा कि उनके हाथ से मार भी पड़ जाएगी। लंकिनी कहती मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि देखे नयना राम कर दूता। इन आंखों से रामदूत का दर्शन हुआ, मैं भाग्यशाली हूं। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप मारा। कहा हनुमान जी बोले वीजा नहीं चेक करोगी? बोली आपको वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा, ओनली ई वीजा फॉर यू। तो जोर से बोल दीजिए। तुरंत उसने कहा प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। बैठा नगर सुमिरि भगवाना, बैठा नगर सुमिरि जाकर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा
देखा कपिते शयन किए देखा कपिते मंदिर महु न दीख पैदे मंदिर महु न दीख उसी समय भवनाए कपूनी दीख सुहावा भवनाए कपूनी दीख सुहावा हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा हनुमान जी महाराज को लंकिनी ने कहा जाइए राम जी का सब काम करिए। परमिशन दिया भीतर जाने के लिए। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां भी गए देखे क्या अगणित जोधा, अनगिनत योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया कहीं नहीं मिली। रावण के महल में जाकर हनुमान जी ने सर्च किया, देखे रावण मदिरा पीकर सोया था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला हो गई हो और हल्के हल्के उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? क्योंकि हरि मंदिर पीछे जितने मंदिर लंका में दिखाई पड़े हनुमान जी को, उन सभी मंदिरों से इस मंदिर की रचना थोड़ी भिन्न है। भिन्न क्या है? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, राम जी के आयुध बने हैं। शोभा बरनी न जाए, आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी मैया का बिरवा लगा है। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए हैं। और ये दृश्य को देखते श्री हनुमान जी महाराज को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन समस्या एक क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सजन करवासा। हनुमान जी सोचने लगे कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका किसकी नगरी है? जोर से कहिए। राक्षसों की नगरी में। आपको एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग कहां रहते हैं? शहडोल में। आप यदि दक्षिण भारत चली जाइए, जहां उंद्रु पुंद्रु बोला जाता है, मैं मिरविल्ला उन्नारू बागुन्नारू, हाँ, उधर कोई बघेली बोलता दिखाई पड़ जाए, अब पता चले कि ये भी शहडोल के ही है, इतनी खुशी होगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने घर का कोई बाहर मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। घर का छोड़िए, दूसरे देश में भारत का कोई मिल जाता है तो कितना आनंद आता है। हो है, लगता है मानो कोई घर का भेटा गया। हनुमान जी देखे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो। हनुमान जी घर के बाहर रुक गए, मन में सोचने लगे, मन महु तर्क करे कपिलागा। ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी उसी समय घर के भीतर जगे। जगने के बाद विभीषण जी ने पहला काम क्या किया? विनय बाबू, विवेक जी कहां है? विवेक जी बाहर में। आप बोलिए अम्बरीश जी। सीताराम, सीताराम नहीं बोले, आप 50% पहुंच गए। राम राम बोले। क्या बोले? विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले?
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। अब बाहर हनुमान जी सुनकर हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? राम राम बोले, चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम बोले। जगने के बाद राम राम बोलेंगे तो हो सकता कहियो हमरो दरवाजे हनुमान जी महाराज पहुंच जाएं और हमको भगवान का दर्शन प्राप्त करा दे। स्वभाव बने माई बाप। विभीषण जी महाराज जगने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किए। हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम। विभीषण जी दौड़ कर आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहौ निज कथा बुझाए, विप्र कहौ निज कथा बुझाए, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयव मोहि करन बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके कीर्तन शुरू किए, विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। क्यों बाहर आए? देखिए लंका में इस बात को समझिएगा, ये कथा हो रही है तो प्रशासन से परमिशन लिया गया है ना, अनुमति। अनुमति के बिना आप यहां भी नहीं कर सकते कोई काम। लंका में राम नाम का कीर्तन करने का लाइसेंस इशू हुआ था, वो भी सिंगल लाइसेंस विभीषण जी के नाम पर। विभीषण जी को छोड़कर दूसरा कोई राम नाम का कीर्तन नहीं कर सकता लंका में। वो भी विभीषण जी को लाइसेंस इशू हुआ था तो कंडीशन के साथ, आप घर के बाहर नहीं करेंगे, घर के भीतर करेंगे, किसी को चेला नहीं बनाएंगे, प्रभात फेरी नहीं निकालेंगे शहडोल जैसा सवेरे सवेरे। विभीषण जी देखिए घर के बाहर कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब कीर्तन करने वाला लंका का नहीं है, फॉरेनर है, कोई बाहर से विदेशी आया है, उसको यहाँ का रूल रेगुलेशन नहीं मालूम। अरे कोई मार मत दे उसको। विभीषण जी दौड़ कर बाहर आए। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? सबसे पहले नाम पूछते हैं, आप कौन हैं। उसके बाद क्या पूछते हैं? आप कहां से आए हैं। उसके बाद क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं। ठीक, विभीषण जी आए तो हनुमान जी का ना नाम पूछे ना पूछे आप कहां से आए। सबसे पहला प्रश्न, आप ठीक ठाक है ना? है? करि प्रणाम पूछी कुशलाए। आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले नाम पूछे नहीं, ना गांव का नाम पूछे, सीधे कुशलता पूछ लिए। क्यों? विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं ये काम यहां करने पर बहुत पिटाई होती है, आप कुशल है ना? आपको कोई मारा वरा नहीं है ना? हनुमान जी बोले हमारा न पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी दिया हूं पीछे में, यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, आई एम ओके। विभीषण जी पूछे आप कौन हैं, क्या आप भगवान के भक्त हैं?
मुझे तो लगता है साक्षात कहीं राम जी ही नहीं आ गए हैं मेरे आंखों के सामने वेश बदल कर मेरा उद्धार करने के लिए। तब हनुमान जी ने तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण गान। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई अपने आने तक की।